प्यारे छात्र छात्राओं, नमस्कार, सुप्रभात। आशा है आप घर पर होंगे, कुशल मंगल होंगे, सुरक्षित होंगे। हम ऑनलाइन शिक्षण करवा रहे हैं और ऑनलाइन शिक्षण में 10वीं कक्षा के सामाजिक अध्ययन विषय में हम पाठ दूसरा कर रहे हैं, भारत में राष्ट्रवाद का उदय। इसका एक महत्वपूर्ण प्रश्न और आंदोलन के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आंदोलन था शून्य अवज्ञा आंदोलन। के दौरान नमक सत्याग्रह क्या था, नमक यात्रा पर चर्चा करते हुए गांधी जी ने उपनिवेशवाद के खिलाफ इसका असरदार हथियार के रूप में कैसे प्रयोग किया। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं, गांधी जी जनवरी 1915 में अफ्रीका से भारत लौटे थे। वो लगभग वहाँ 20-22 साल तक रहे। वहाँ पर उन्होंने सत्याग्रह, अहिंसा के रास्ते पर चलते हुए अफ्रीकन लोगों और वहाँ पर भारतीय मूल के रहने वाले लोगों और दूसरे देशों से आए लोगों के ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ आंदोलन किया। गांधी जी ने भारत आने के बाद 3 छोटे चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद के आंदोलन चलाए सफलतापूर्वक। उसके बाद असहयोग आंदोलन चलाया 1920, 21, 22 में। उसके पश्चात गांधी जी ने रचनात्मक कार्य किए और फिर 1930 में आकर एक और बड़ा आंदोलन चलाया। गांधी जी ने 11 मांगें रखी अंग्रेजी सरकार के समक्ष और कहा कि अगर 11 मार्च तक ये मांगें नहीं मानी गई तो 1930 में 12 मार्च से आंदोलन शुरू कर दिया जाएगा। उसमें मुख्य मांग थी नमक। गांधी जी को पता था जैसा कि नमक भारतीयों की एक मूलभूत आवश्यकता है और प्रत्येक नागरिक, चाहे अमीर हो, गरीब हो, पिछड़ा हो, दलित हो, हिंदू हो, मुसलमान, प्रत्येक को नमक की एक मूलभूत ज़रूरत है। भोजन में नमक चाहिए। इसलिए गांधी जी ने नमक को एक बड़ा मुद्दा बनाया। और नमक, क्योंकि उस समय अंग्रेज़ों ने कानून बना रखा था कि कोई भी भारतीय नमक नहीं बना सकता था अंग्रेज़ों की अनुमति के बिना। अनुमति लेके बनानी पड़ती थी, उन्हें टैक्स देना पड़ता था। इस प्रकार से नमक को एक मुद्दा बनाकर सभी लोगों को आंदोलन में जोड़ने का प्रयास किया गया। अंग्रेज़ों के द्वारा बनाए गए कानून को विरोध किया गया, मुद्दा बनाकर उसको एक व्यापक स्तर पर लागू चलाने का अभियान चलाया। इसके लिए गांधी जी ने नमक यात्रा आरंभ की, जिसे दांडी यात्रा के नाम से भी इतिहास में जाना जाता है। इससे पहले उसने 31 जनवरी 1930 को, हमने पहले बताया था आपको, कि लॉर्ड इरविन को एक पत्र लिखा, 11 मांगें रखी। उनमें नमक की मांग, नमक कर को समाप्त करने की मांग थी। 11 मार्च तक जब गांधी जी की बात को नहीं माना, लॉर्ड इरविन ने झुकने को तैयार नहीं हुआ, तो 12 मार्च 1930 से गांधी जी ने अपने 78 अनुयायियों के साथ, अपने वॉलंटियरों के साथ साबरमती आश्रम से लेकर दांडी तक, जो समुद्र के किनारे स्थित था दांडी, वहाँ पर 240 किलोमीटर लंबी यात्रा की, जो लगभग 24 दिन चली। प्रतिदिन वो लगभग 10 मील यात्रा चलते थे। रास्ते में सभाएं करते थे, लोगों को संबोधित करते थे, स्वराज्य की अर्थ बताते थे, शांतिपूर्ण अंग्रेजी सरकार की अवज्ञा करने की बात करते थे। असहयोग आंदोलन के साथ साथ, असहयोग के साथ साथ सरकारी नियमों को न मानने की बात कहते थे। और अंत में 5 अप्रैल को वो दांडी पहुँचे। 6 अप्रैल को सुबह पानी को उबालकर गर्म करके नमक बनाने गया और एक मुट्ठी भर नमक उठाकर गांधी जी ने कहा कि हम नमक कानून को तोड़ते हैं। इस घटना के बाद संपूर्ण भारत में शून्य अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। संपूर्ण भारत में नमक कानून को तोड़ा गया, जगह जगह नमक बनाए गए और यह घटना भारत में राष्ट्रीयता का प्रतीक बन गई। अंत में अंग्रेज़ों को झुकना पड़ा और नमक बनाने की छूट देनी पड़ी, क्योंकि आंदोलन इतना व्यापक हुआ, इतना फैल गया कि बाद में जब गांधी इरविन समझौता हुआ तो उसमें इस बात की अनुमति दी गई कि जहाँ पर समुद्र के किनारे लोग रहते हैं नमक बनाने की, वहाँ पर उनको छूट दी जाती है। इस तरह से नमक आंदोलन, नमक के माध्यम से गांधी जी ने संपूर्ण भारत को एक करने का प्रयास किया। अब अगला है प्रश्न कि कल्पना कीजिए आप इस शून्य अवज्ञा आंदोलन में एक महिला के रूप में, कार्यकर्ता के रूप में काम कर रही थी, तो आप अपने अनुभवों का वर्णन कीजिए। देखिए, सिविल नाफरमासी यानी शून्य अवज्ञा आंदोलन जो 1930-31 फिर 32 से 34 तक चला, में एक महिलाओं ने, पुरुषों ने
बच्चों ने, सब ने भाग लिया था। और इस आंदोलन में एक महिला के रूप में अनुभव इस प्रकार रहे। मेरे द्वारा इस आंदोलन में भाग लेने हेतु घर की चारदीवारी को पार करके मैंने जुलूसों में हिस्सा लिया, नमक बनाया, विदेशी कपड़ों का विरोध किया, शराब की दुकानों के सामने पिकेटिंग की। मैं भी अन्य महिलाओं की तरह जेल में गई। इस आंदोलन के दौरान मैंने अनुभव किया कि शहरी क्षेत्रों में सभी वर्गों की महिलाओं ने भाग लिया, परंतु इसमें उच्च जातियों की महिलाएं अधिक थीं, जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में संपन्न किसान परिवार की महिलाओं ने अधिक भाग लिया था। इस दौरान मैंने यह भी पाया कि सभी राष्ट्र सेवा को अपना प्रथम कर्तव्य मानने लगी थी। इसके कारण अब महिलाओं में आत्मसम्मान आया था, महिलाएं आत्मविश्वास में वृद्धि हुई और वे घर के अतिरिक्त राष्ट्र सेवा में काम करने लगी। वो घर के दायित्वों के साथ साथ राष्ट्रीय दायित्वों को निभाने लगी। महिलाओं ने आत्मसम्मान, राष्ट्र सेवा के ऊपर विशेष बल दिया और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन में कांग्रेस पार्टी सबसे बड़ी पार्टी उभरी। इससे महिलाओं को आज़ादी व सम्मान का दर्जा मिला, अवसर मिला। यहाँ पर बहुत समय बाद तक महिलाओं को अपने समानता के लिए संघर्ष करना पड़ा। धीरे धीरे वे आगे बढ़ती रह गई और इस तरह से राष्ट्रीय आंदोलन एक व्यापक आंदोलन बना जिसमें महिलाओं की महत्वपूर्ण भूमिका रही।